So hello everyone, welcome back to my new video. I hope you are all doing great. So guys, जैसे कि अब एग्जामिनेशन हो चुका है नाउ, जो चीज़ बची है वो है हम लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है हमारे फाइनल रिजल्ट से पहले फिल करनी है। बिकॉज जब हमारा फाइनल रिजल्ट आता है उसमें हमारा जो हमें डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है वो भी मेंशन होता है कि हमें कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। तो ये सब प्रोसीजर इसीलिए हमारे फाइनल रिजल्ट से पहले ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब हम डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं या फिर हम पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करते हैं तो हमें किस किस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट देखनी है जो कि हमें प्रेफरेंस फॉर्म में भी मिलेगी। एंड अगर आपके पास प्रेफरेंस फॉर्म जैसे उसमें नहीं देखनी तो आप लोग वैकेंसीज़ का जो होता है PDF उसमें जाकर देख सकते हो। अब आपको क्या देखना है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। एंड अगर जैसे आपको CBIC में जाना है, ठीक है, आपको ये देखना है उसमें वैकेंसीज़ कितनी हैं। ओके, उसके बाद आपको ये देखना है कि इसके ऑफिस कहाँ कहाँ है। मान लीजिए आपकी प्रेफरेंस जो है वहाँ उसका ऑफिस ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको फर्स्ट पर रखो। बिकॉज अगर आपकी प्रेफरेंस वाली जगह आपको नहीं मिलेगी सो क्या फ़ायदा है ना। प्रेफरेंस फॉर्म होते ही इसलिए हैं ताकि आप अपनी प्रेफरेंस बता सको कि आपको कहाँ जाना या फिर कहाँ पोस्ट होना अच्छा लगेगा या फिर आपको सही लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको चाहिए MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, तो आप लोगों को सबसे पहले उसमें वैकेंसीज़ देखनी है। अब उसमें पोस्टिंग जैसे दिल्ली ही होती है, ठीक है, उसके बाद उसमें आउट ऑफ कंट्री जाने को भी मिलता है। सो आप लोगों को अगर मान लीजिए यू आर फ्रॉम साउथ, यू डोंट वांट MEA ना, आप सोचोगे कि दिल्ली आके जॉब करना इज़ नॉट आई थिंक सो सुटेबल फॉर यू, है ना। सो इसीलिए आप लोग MEA को लास्ट में रखोगे या फिर उसको प्रायोरिटी नहीं दोगे। आप उनको प्रायोरिटी दोगे जिनके ऑफिसेस आपके आसपास होंगे, ठीक है, और जिनकी वैकेंसीज भी अच्छी होंगी ताकि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है डिपार्टमेंट मिल सके। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, मान लीजिए आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट प्रेफरेंस पे रख रहे हैं जिसमें आप अगर हिंदी स्टेनोग्राफर है या इंग्लिश स्टेनोग्राफर है लेकिन उसमें मांगा कोई और सा है। मान लीजिए आप हिंदी स्टेनोग्राफर है मगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट की वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर है। सो आप लोगों को ये चीज़ भी देखनी है कि कौन सी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट हिंदी स्टेनोग्राफर या फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफर है या नहीं, उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस फॉर्म को आप लोग फिल कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो ध्यान रखते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस वाला इशू भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में होता है। एंड BRO एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें जैसे कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स होते हैं। सो इसीलिए प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ सब कुछ डिटेल्स अच्छे से चेक कीजिए, पूरा अच्छे से पढ़िए। बिकॉज आफ्टर ऑल ये जो आपने एग्ज़ाम में मेहनत की है ना वो सब वेस्ट हो जाएगी अगर प्रेफरेंस फॉर्म में आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रेफरेंस फॉर्म आते कैसे, मतलब होता क्या क्या है उसमें। सो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर कोड में बांटा जाता है। लाइक C के डिपार्टमेंट्स को C1, C2, C3 एंड देयर विल बी नेम्स ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, लाइक C1 एज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो ग्रेड D के डिपार्टमेंट हैं उनके कोड D से स्टार्ट होते हैं। आपको उन सबको लाइन वाइज जो है वो अपनी प्रायोरिटी वाइज सेट करना होता है। ठीक है, अगर आपने C का क्लियर किया है तो आपको C एंड D बोथ आपको फिल करनी है और C एंड D अलग अलग करनी होती है। उसके बाद अगर आपने सिर्फ और सिर्फ D का क्लियर किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ D की ही प्रेफरेंसेस जो हैं वो फिल करनी होती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 ही डिपार्टमेंट फिल करने होते हैं, आपको जितने डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं टू फिल अप आपको उन सारे डिपार्टमेंट्स को अरेंज करना है कि ये पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे करके। ठीक है, सो गाइस फुल रिसर्च कर अपने प्रेफरेंस फॉर्म को फिल कीजिएगा। बिकॉज आफ्टर ऑल ये आपके करियर का सवाल है। बिकॉज हर कोई चाहता है कि हमें जॉब हमारे घर के पास में ही मिल जाए या होम स्टेट मिल जाए। आपको और क्या सर्च करना चाहिए, ये कि आप जिस डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे रहे हो उसमें ट्रांसफ़र का क्या सीन है। अगर कोई जान पहचान में ऐसा है जो मतलब डिपार्टमेंट में वर्किंग है, आप उनसे पूछिए
कि ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ हो सकता है, होम स्टेट मिल सकती है या नहीं। सो इस सब की जानकारी लीजिए बिफोर गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डिपार्टमेंट। ओके गाइज, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वायरीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड ड्रॉप अ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वायरी, आई विल रिप्लाई यू। ओके, सो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2025, सो गाइज अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं, सो आई एम प्रोवाइडिंग डिक्टेशन ऑफ कैलाश चंद डेली at both 80 and 90 words per minute. And yes, if you are looking for GK GS notes, तो वो भी मैं आपको अपने पर्सनल नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर अलग है। अगर आपको ये सब चीज़ों की नीड है तो आप लोग मेरे चैनल को जाकर विजिट कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।